नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। विदेश में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे शशि थरूर से कांग्रेस नेता को ही दिक्कत है। कहा कि ये चमचागिरी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की स्थिति से अवगत कराने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विभिन्न देशों में गए 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से एक का नेतृत्व कर रहे हैं। अब वह अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में कई नेताओं ने उन पर निशाना साधा है। पार्टी में उनके अलग थलग पड़ने का ताज़ा मामला भारत में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर उनके विचारों के बीच सामने आया है। पार्टी प्रवक्ता उदित राज ने उन पर निशाना साधा है और इसी पोस्ट को पवन खेरा ने भी शेयर किया है, जो पार्टी के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष भी हैं। उदित राज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मेरे प्यारे शशि थरूर, अफसोस, मैं पीएम मोदी से आपको भाजपा का सुपर प्रवक्ता घोषित करने के लिए राजी कर सकता हूं। यहां तक कि भारत आने से पहले ही आपको विदेश मंत्री घोषित कर सकता हूं। थरूर पर निशाना साधते हुए उदित राज ने कहा, आप यह कहकर कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास को कैसे बदनाम कर सकते हैं कि पीएम मोदी से पहले भारत ने कभी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की। 1965 में भारतीय सेना ने कई जगहों पर पाकिस्तान में प्रवेश किया, जिससे लाहौर सेक्टर में पाकिस्तानियों को पूरी तरह से आश्चर्य हुआ। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और यूपीए सरकार के दौरान कई सर्जिकल स्ट्राइक किए गए, लेकिन राजनीतिक रूप से भुनाने के लिए ढोल नहीं पीटा गया। आप उस पार्टी के साथ इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं जिसने आपको इतना कुछ दिया। इसी पोस्ट को खेरा ने अपने एक्स हैंडल से रीपोस्ट किया। दरअसल थरूर ने कहा कि हाल के वर्षों में जो बदलाव आया है वह यह है कि आतंकवादियों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब पहली बार भारत ने सितंबर 2015 में उरी में सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया था, यह पहले से ही कुछ ऐसा था जो हमने पहले नहीं किया था। कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी, उरी में हमने किया था, और फिर जनवरी 2019 में पुलवामा में हमला हुआ। इस बार हमने न केवल नियंत्रण रेखा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी पार की और हमने बालाकोट में आतंकवादी मुख्यालय पर हमला किया। इस बार हम उन दोनों से आगे निकल गए हैं। हम न केवल नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आगे निकल गए हैं। थरूर ने कहा कि हमने 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों, प्रशिक्षण केंद्रों और आतंकी मुख्यालयों पर हमला करके पाकिस्तान के पंजाबी गढ़ पर हमला किया है। पिछले कुछ महीनों में थरूर राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर पार्टी नेताओं के निशाने पर है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद थरूर की कई लोगों ने आलोचना की थी। थरूर ने एक्स को संबोधित करते हुए कहा था कि हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए 5 प्रमुख राजधानियों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए भारत सरकार के निमंत्रण से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित शामिल होता है और मेरी सेवाओं की आवश्यकता होती है तो मैं पीछे नहीं रह सकता। जय हिंद। वहीं सलमान खुर्शीद से जब सरकार ने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी को पहले ही इस बारे में सूचित कर दिया था। इससे पहले थरूर को केरल पार्टी नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब उन्होंने राज्य में पिनराई विजयन की सरकार की प्रशंसा की थी। थरूर कई मौक़ों पर खुद को अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर पाते रहे हैं और उन्होंने पार्टी के लिए अपना रुख बरकरार रखा है। कांग्रेस नेता उदित राज ने पार्टी सांसद शशि थरूर की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें भाजपा का सुपर प्रवक्ता करार दिया और उन पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के पक्ष में बोलने का आरोप लगाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद विरोधी अपने रुख के लिए समर्थन जुटाने के लिए कई बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडलों को वैश्विक राजधानियों में भेजा, जिसमें से एक प्रमुख प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की सटीक और संतुलित प्रतिक्रिया को समझाने के लिए भेजा गया था। शशि थरूर के प्रतिनिधि मंडल में भाजपा, झामुमो, टीडीपी और शिवसेना समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद शामिल हैं। उन्होंने अमेरिका, गुआना और पनामा जैसे देशों का दौरा किया, जहां उन्होंने सांसदों, थिंक टैंक, मीडिया और प्रवासी लोगों से बातचीत की और आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ एकजुट भारतीय मोर्चा पेश किया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज ने थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताते हुए कहा कि जो बातें खुद बीजेपी नेता नहीं कर रहे वो शशि थरूर कह रहे हैं। यह बयान थरूर के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने पनामा सिटी में ऑल पार्टी डेलीगेशन के दौरान भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया था। उदित राज ने इसे सरकार के पक्ष में बयानबाजी करार दिया, यानी पीएम मोदी और सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। उन्होंने पिछली सरकार के योगदान के बारे में शशि थरूर की समझ पर भी सवाल उठाया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की भारतीय सशस्त्र बलों का श्रेय लेने के लिए आलोचना की। शशि थरूर ने भारत को निशाना बनाकर लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और कहा कि हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का मतलब है कि आतंकवादी अब समझ गए हैं कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पनामा में बोलते हुए शशि थरूर ने भारत की बदलती प्रतिक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कहा, हाल के वर्षों में जो बदलाव आया है वह यह है कि आतंकवादियों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पनामा में एक डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए थरूर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र को निशाना बनाकर आतंकवादी कारनामों को जारी रखा। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में जो बदलाव आया है वह यह है कि आतंकवादियों को अब पता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।